नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। अब तक हम लोग प्रश्नावली 4.1 का सवाल बना चुके हैं और प्रश्नावली 4.1 में हमने बीजी व्यंजकों का गुणा देखा। अब अगले प्रश्नावली 4.2 में हम बीजी व्यंजकों का भाग देंगे। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ऐसा उम्मीद है मुझे। और यदि समझ में ना आए तो आप प्रश्न ज़रूर पूछिए ताकि हम उसको सुलझा सकें, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम गुणा करते थे तो गुणांकों का जो देखिए, हम किसी भी व्यंजक का यदि क्या कर रहे थे, गुणा कर रहे थे, तब आप देख रहे थे कि उसके गुणांकों का जो गुणा हो रहा था, गुणांक मतलब y के साथ में जिसका गुणा हुआ है उसका अंक और इसका x के साथ में, तब आप देख रहे थे कि 3 का गुणा 2 से होता था तो 2 गुणा 3 बराबर 6 इस तरीके से, और x का गुणा होता था y से अर्थात x इंटू वाई तो xy, और हमारा जो उत्तर आता था वो 6xy आता था। यहीं पर यदि मैं यदि कुछ इस तरीके से बात करूं तब हम लोगों का क्या होता था, ये 4 दूनी 8 हो जाता था, और ये x गुणा x, तो x गुणा x, x की घात में कुछ नहीं लगा है मतलब ये 1 है, और ये कुछ नहीं लगा है मतलब 1 है, तो 8x की घात 2 इस तरीके से होता था, है ना। घातांक वाले यूनिट में आप सभी ने पढ़ा होगा कि जब कभी भी आधार समान रहता है, कहने का मतलब यहाँ पर x भी है तो दोनों जगह x हैं, तो यदि कुछ घात नहीं लगा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे किसी संख्या के ऊपर में एक छोटी सी संख्या को लिखना 2, 3, 4 इस तरीके से, ये क्या है, उसका घात लगाना कहलाता है। और यदि इसके ऊपर में कुछ नहीं लगा है मतलब 1 लगा है और 1 से बड़ा रहेगा तो 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से वो लिखा रहेगा। अब ये हमें पता कैसे चलता है कि इस तरीके से, जैसे हम लोग गुणा करते हैं तो x का गुणा यदि हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं, हो सकता है इसमें घात 1 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है, तो ये यदि तीनों आपस में गुणा होगा तो सबसे पहले इसको गुणा करेंगे तो x की घात 1 + 2 इक्वल x की घात 3, अब फिर x की घात अब इसके साथ होगा गुणा x की घात 3, तो x की घात 3 + 3 इक्वल x की घात 6। ऐसा हम लोग जानते हैं घातांक वाले भाग से। भाग कहने का मतलब यहाँ पर हिस्सा है, ठीक है। अब आपको पता है गुणा कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, घातांक जो है वो जुड़ रहा है, और हम लोग भाग देंगे तो क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। देखिए, आप इस सूत्र में यदि कंफ्यूज होंगे, अगर आप इस सूत्र में कंफ्यूज होंगे तो मैं आपको याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे देखिए, आपको लगेगा कि x के पावर में, या मैं आपको जो सूत्र है उसी के हिसाब से बता देता हूँ, a के पावर में m गुणा a के पावर में n है, ठीक है। और एक क्या रहेगा, a के पावर में m भागित रहेगा a के पावर में n, यही रहेगा बच्चों। तो देखिए यहाँ पर ये जो है वो क्या है, गुणा लिखा है, और गुणा हम जब भी किसी भी संख्या का करेंगे तो मान घटेगा या बढ़ेगा, ये बताइए मुझे। बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है बार बार जोड़ना ही क्या कहलाता है, गुणा कहलाता है। और यदि हम किसी भी संख्या को बार बार जोड़ेंगे और यदि वो राशि धनात्मक है तो उस स्थिति में, ठीक है, मान क्या होने लगेगा बच्चों, बड़ा होने लगेगा। और मान जब बड़ा होने लगेगा तो हमें कैसे प्राप्त होगा, वो जोड़ने के बाद ही तो प्राप्त होगा ना, बड़े। और यदि मान बड़ा प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। क्योंकि आप सामान्य सा लॉजिक लगा सकते हो तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आया। और जैसे भाग करना कहने का मतलब बांटना। अब आपके पास सपोज़ एक क्या है, एक बिस्किट का पैकेट है, आप उसे बांटना चालू करोगे,
है ना, 10 लोगों में यदि आप बांट रहे हो तो पहले बिस्किट में 10 बिस्किट हो रहे होंगे, अब आप बांटना चालू करोगे तो बिस्किट कम होते जाएंगे संख्या जो है, उसके बाद 9, 8, 7 इस तरीके से। और जब भी बांट रहे हो कम हो रहा है तो कम किस में होता है, घटाने पर या जोड़ने पर? कम किस में होता है बच्चों, घटाने पर। इसीलिए आप क्या करोगे, यहाँ पर जो घात रहेगा वो घट जाएगा और यहाँ पर जो रहेगा वो जुड़ जाएगा। तो ये आपका सूत्र को याद रखने का तरीका है। और इसी सूत्र के उपयोग से किसी भी चर राशि का हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए आप प्रश्नावली 4.2 प्रश्नावली क्या है 4.2 और इसमें आपको दिया क्या है, मान ज्ञात कीजिए। और मान हम जब ज्ञात करेंगे तो सबसे पहला प्रश्न है 18x वर्ग y वर्ग भागित ऋण 6x y। बार बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है और बहुत ही सरल है। ठीक है, इवन 10th के एग्ज़ाम में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए 18x का वर्ग y का वर्ग और क्या दिया है, ऋण 6xy। अब देखिए बच्चों, इस प्रश्न पर यदि मैं बात करूं तो x की घात 2 लिखा है, इसका मतलब है कि मैं x को 2 बार गुणा के रूप में लिख सकता हूं। ठीक है, देखिए 18x का वर्ग y का वर्ग है, क्वेश्चन में क्या लिखा है आपके क्वेश्चन में, 18x का वर्ग y का वर्ग ऋण 6xy। तो देखिए बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये 18x वर्ग y वर्ग है, मैं उसको आपको मैंने बताया था कि यदि किसी भी संख्या को घात के रूप में लिखने बोल रहा है तो जितने भी चर हैं उसको आपस में गुणा कर रहे हैं तो जोड़ देते हैं, और यदि भाग कर रहे हैं तो घटा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को x की घात 2 लिखा है, इसका मतलब ये है कि x को 2 बार गुणा है, ये देखिए इस तरीके से। और उसी तरीके से y भी है, तो y भी क्या होगा, 2 बार गुणा है, ये देखिए ये y, ये इस तरीके से हो जाएगा। और ऋण 6xy लिखा है, मतलब x गुणा y। अब देखिए 18 जो है वो 6 से कैंसिल होगा, क्योंकि गुणांकों का गुणांकों से, तो 6 एकम 6 और 6 तिया 18। अब देखिए x एकम x और x एकम 1 हो गया, ये y एकम और ये y एकम। अब यदि आप देखेंगे तो जो ऊपर में है वो ये तो 1 हो गया, और 1 जनरली हो जाता है, और यदि वो उसके साथ में और कुछ है तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं ना। देखिए ये 1 हो गया, अब बच गया x और y, और फिर ये 1 हो गया, और नीचे में क्या है, ये ऋण 1 है बेटा। ठीक है, और ये 1 हो गया है, 1 × 1। तो नीचे में आप यदि ध्यान दे रहे होंगे तो पूरा 1 1 हो गया है, लेकिन क्या है, -1 है, तो 3 एकम 3 हो गया, और xy तो 3xy बटे ऋण 1 इस तरीके से आया। और जब भी हम इसके पहले वाले प्रश्न भागों पर आप यदि देखे होंगे ध्यान से, तब हमने बात किया था कि यदि अंश और हर में देखिए 3xy किसके रूप में लिखा है, अंश के रूप में लिखा है। ठीक है, अंश के रूप में लिखा है, और ऋण 1 किसके रूप में लिखा है, हर के, और हर में लगा है क्या, माइनस, तो ये माइनस ऊपर में जा सकता है। इसका मतलब ये है कि 3xy में ये ऋण है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। किया क्या हमने, आप ध्यान से देखिए, 18x का घात 2 y का घात 2 बटे ऋण 6xy है। ठीक है, उसके पश्चात हम हल करने के लिए इसको 18 को लिखे, x की घात 2 है इसलिए 2 बार उसका गुणा किए। यदि x की घात 3 रहता तो हम 3 बार गुणा करते,
4 रहता तो 4 और इसी क्रम में जितना घात लगा रहता उतने ही बार उसका गुणा करते। यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को? ठीक। y का भी वैसे ही किए। उसके पश्चात बटे में ऋण 6 है तो ऋण 6 और x का घात कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है। यहाँ तक समझ में आया? अब हम गुणांकों को गुणांक से भाग दिए तो 18 भागित 6 मतलब 3 एकम 3 और 3 6 तिया 18 हो गया। ठीक है। अब आप देखेंगे तो एक x है तो एक x के साथ एक x कैंसल और एक y के साथ एक y कैंसल, तो बच गया हम लोगों के पास एक्स वाई और बाकी तो 1 1 हो गए। तो 3xy बटे ऋण 1। अब ऋण 1 नीचे में हर के रूप में लिखा है तो हमने उसको कहाँ ले गए? अंश के रूप में ले गए। ठीक। ऐसे ही आपका बाकी सवाल बनेगा इसमें। जैसे आपको यदि मैं बाकी सवाल पर बात करूं, और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझने वाली बात ये है, जैसे मैं आपको बताया x की घात 2 भागित x, ये इस तरीके से होगा। देखिए कैसे होगा ये, देखिए x की घात 2 भागित x था। तो मैं अभी आपको बताया था जब कभी भी भाग होगा इस तरीके से भाग होगा यहाँ पर, तो घात जो है आपस में घट जाएंगे। ये देखिए इसका आधार दोनों समान है, x है और ऊपर में x की घात 2 है और नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2 ऋण 1 बराबर x की घात 1 और x की घात 1 को लिखा नहीं जाता इसलिए x, तभी ये आपका जो ऊपर में क्या आया केवल 1x आया। बिल्कुल ऐसे ही y के साथ में भी होगा, तो y की घात 2 बटे 2 तो y की घात 2 ऋण 1 तो y का घात 1। ठीक है। तो इसी तरीके से आपका बाकी सवाल बनेगा बच्चों। जैसे आप देखेंगे इसमें यदि आप बात करेंगे दूसरा प्रश्न पर बात करेंगे तो 15x की घात 3 लिखा है और y का वर्ग z लिखा है, उसके बाद x का वर्ग ऋण 5x का वर्ग yz। अब आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा है x की 15 जो है वो 5 से कैंसिल होगा, x की घात 3 है वो x की घात 2 से, तो 3 में से 2 चला जाएगा तो बच जाएगा 1x। ठीक है। और उसके पश्चात y की घात 2 में से 1y जाएगा तो 1y बस बचेगा। और देखिए z यहाँ पर केवल 1 1 लिखा है तो 1z में से 1z कैंसिल हो गया तो z के पावर में 0 और 0 हुआ मतलब 1। ठीक है। तो z क्या हो जाएगा? पूरा 1 हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार यदि मैं आपको इस तीसरे प्रश्न पर बात करूं, देखिए आप तीसरा प्रश्न ध्यान से देखिए क्या लिखा है, ऋण x की घात y। ठीक है। देखिए मैं आपको लिख रहा हूं, ऋण x की घात 5 y की घात 7 और ये है भागित लिखा है ऋण x की घात 5 y की घात 7, उसके पश्चात है ऋण x की घात 4 y की घात 5। देखिए यही लिखा है प्रश्न, x की घात ऋण 5 y की घात 7 और ऋण x की घात 4 y की घात 5। देखिए आपको प्रश्न चाहे जो भी हो, आपको केवल इसका कॉन्सेप्ट समझना है। इस तरीके से दिया है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ऋण 5 की x की घात 5 y की घात 7। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को? बटे में है ऋण x की घात 4 y की घात 5। अब यदि आप ध्यान दोगे यहाँ पर तो x की घात 5 में से यदि 4x चला गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं दोनों मान जो है वो अंश का भी और हर का भी क्या है, ऋणात्मक है, तो दोनों मान आपस में कैंसल होके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है। दोनों ऋण ऋण है तो दोनों मान धनात्मक, तो 5 में से 4 चला गया, इसका मतलब कितना बच गया, x की घात 1। इसका मतलब ये अंश में ही x की घात 1 रहेगा। और देखिए y की घात में 7 है तो y की घात में 7 है तो 7 में से 5 चला गया तो कितना बच गया, 2। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों,
x आंसर में ये आएगा x की घात 1 अर्थात x, ठीक है, और y की घात 2। इस तरीके से रहेगा तो x y की घात 2 इसका आंसर आ जाएगा। यही इसका हल है बच्चों। अब यदि मैं इसी प्रश्न को क्या करूँगा, मैं यदि दूसरे तरीके से हल करना चाहूँगा, ठीक है, तो किस तरीके से करूँगा आप ध्यान से देखेंगे, है ना। ये सूत्र विधि है और कौन सा सूत्र यूज़ हुआ है आपको पता है? कौन सा सूत्र यूज़ हुआ? a की घात में m भागित a की घात में n बराबर a की घात m ऋण n। अब यदि मैं देखिए इसी सवाल को विस्तार से हल करना चाहूँगा, जैसे लिखा है ये ऋण तो है, x की घात देखो 5 लिखा है, तो मैं 5 बार x का क्या करूँगा, गुणा करूँगा। देखिए ये ऋण है, x गुणा, ध्यान से देखिएगा है ना, ताकि आपको समझ में आए। x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x, ये कितना बार हो गया? 5 बार हो गया, ये 3 बार और ये 2 बार। यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को? ठीक है। देखिए अब 7 बार y है, तो हम y का गुणा क्या करेंगे? 7 बार करेंगे। देखिए ये 7 ही लिखा गया जी। y गुणा y गुणा y गुणा y गुणा y, कितना बार हो गया? 2 4 6 और 1 बार और है गुणा y। ये हुआ, समझ में आया सब लोगों को? अब बटे में क्या लिखा है इसका? बटे में जो है वो इस बार 4x है, तो ऋण है तो ऋण x गुणा x गुणा x गुणा x, ये 4 बार हुआ x और 5 बार y है, तो y गुणा y गुणा y गुणा y गुणा y। ठीक है। अब यदि आप ध्यान देंगे यहाँ पर, तब क्या होगा बच्चों? देखिए इस एक x से ये वाले x से ये वाला x कैंसिल हुआ, तो ये मान 1 हो गया। इस x से इस x गया तो भी कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब नीचे में x है क्या? नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो ये y से y कैंसिल, y से y, y से y, ठीक है, और ये y से y और ये y से y। अब देखिए आपका जो मान है वो ऊपर में क्या बच गया? एक x बच गया, बाकी ये सारे 1 1 हो गए ना, जितने भी दिए हैं सब 1 1 हो गए, जो आपस में कैंसल हो रहे हैं वो क्या हो गए? 1 1 हो गए। और जब 1 1 हुए तब हम ऊपर में देख रहे हैं क्या बच गया? एक तो x बच गया और एक तो 2 बार y बच गया। इसका मतलब x है, नीचे वाला मान तो पूरा 1 हो गया, और y इंटू y ऐसा हुआ। और जब इस तरीके से हुआ तो ये 1 और ये 1 मिलके फिर 2 हो जाएंगे घातांक रूप में, तो x y की घात 2 हो गया। समझ में आया? तो देखिए हमने दोनों तरीकों को फॉलो करके देखा, दोनों ही तरीकों में जो आंसर आया वो क्या आया? एक ही आया। तो आप जो भी विधि आपको लगे, वैसे सूत्र वाला ज़्यादा इजी है, आप डायरेक्ट क्या कीजिए, यदि भाग वाला है तो घात में से घात को घटा लिए, उसके बाद आंसर ले आए। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है बच्चों कि समान आधार वाले ही घात आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे। कहने का मतलब ये x वाला है तो x वाले के ही साथ में, और ये y वाला है तो ये y वाले के ही साथ में होगा। आप x को y वाले से और y को x वाले से मर्ज नहीं कर सकते, उसको साथ में हल नहीं कर सकते। कहने का मतलब x की घात 5 है तो y की घात से मैं कैंसिल कर दूं, इस तरीके से आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। समान आधार वाले बीजी व्यंजक ही आपस में गुणा होंगे या फिर भाग होंगे। ठीक है। अब देखिए यदि आप इसके अगले प्रश्न पर बात करेंगे, प्रश्नावली के, तो अगले क्वेश्चन में जो भी प्रश्न आपको दिया गया है उस प्रश्न को आप बनाकर देखिए, और यदि समझ में ना आए तो पूछिए ज़रूर। ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट क्लास में आपका सॉल्यूशन के साथ और समस्या के साथ। अगर समझ में ना आए तो ठीक है, बाकी आप बनाते रहिए। कहीं पर कोई दिक्कत आता है तो पूछिए ज़रूर। ठीक है, थैंक यू।